Hello guys, welcome back to my channel. My name is Purnima. I'm an IELTS and PT trainer. In today's video, I'm going to discuss with you the most commonly asked question, that is Duolingo exam. As you know that exam centers are closed due to lockdown and students are worried about their English level exam. Either they are preparing for IELTS, PT and TOEFL, and they are also want to know which is easier for them, and I hope that in the end of the video you will definitely get your desired answer. First of all, you should know the difference between Duolingo, IELTS and PT, TOEFL, etc. First difference is that you can give Duolingo test at home, so nothing is to worried about exam center. पहला बेनिफिट इसका ये कि आपको कहीं पर बाहर नहीं जाना, आप अपने घर पर बैठकर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं. आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू ट्रैवल. सेकेंड, लेस टाइमिंग. द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि जो PT IELTS एग्ज़ाम होते हैं, दे टेक यूर 3.5 hour एंड मैक्सिमम ऑल्सो. बट जो ड्यूलिंगो टेस्ट है ये सिर्फ आपका 1 hour का है, ओनली फॉर 60 minutes. ये जो आपका एग्ज़ाम है ये सिर्फ 60 minutes का है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कॉस्ट ऑफ दिस टेस्ट इज़ वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू अदर एग्ज़ाम्स. जहाँ IELTS PT का जो एग्ज़ाम फीस होता है, एज यू नो, अप्रोक्सीमेटली 12,000 के करीब होता है. इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 3,720 इंडियन रुपीज़ में है, एंड दैट इज़ इक्वल टू $49, विच इज़ ईजिली अफोर्डेबल. सो कॉस्ट भी इसका कम है. एंड द अदर पॉजिटिव पॉइंट इज़ दैट रिजल्ट कम्स विद इन 24 to 48 hours. कि जो आपका रिजल्ट है डुओलिंगो टेस्ट का वो 24-48 hours और 1 to 2 days के अंदर आ जाता है. सो आपको रिजल्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड यू हैव ऑल्सो द फैसिलिटी टू गिव फ्री मॉक टेस्ट. नाउ आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अपना जो प्रिपरेशन लेवल है उसको चेक कर सकते हैं बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जाम, एंड दैट्स अ गुड थिंग. Now, if I'm talking about the exam pattern, first part is your quick setup. In the starting first 5 minutes, some questions are asked and you have to just check the settings and press next. कि पहले 5 मिनट क्या होगा कि आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि कैमरा ऑन है, हेडफोन तो इसमें हमने यूज़ करने नहीं है, उनके रिगार्डिंग आपसे पूछेंगे और कुछ सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको नेक्स्ट करते जाना है अगर आपने वो सेटिंग कर ली है. B part is adaptive questions. This is the most important section. In the next 45 minutes, various types of questions related to listening, speaking, reading and writing skills and abilities are asked. बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आपके IELTS PT में होते हैं, क्यू कार्ड स्पीकिंग में वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. डिस्क्राइब इमेज की तरह भी एक क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जाता है. तो कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके लिसनिंग, LWR, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं और आपको उनके आंसर देने होते हैं. Third part is your video interview. Now the best part about this section is that कि वीडियो जो इंटरव्यू होता है आपका 10 मिनट के लिए चलता है. कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई जाते हैं. सम क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर गिवन बाय यू इज़ डन. जो भी आप आंसर देते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है. एंड जैसा ही आप अपना टेस्ट में परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग अ टॉपिक इज़ गिवन विच यू हैव टू राइट अराउंड 3 to 5 मिनट्स. आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको 3 से लेकर 5 मिनट तक लिखना होता है. एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस इज़ दैट जो आपका ये वीडियो इंटरव्यू होता है इसका मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर में इंक्लूड नहीं होता, बट ये सेक्शन कंपलसरी है कि आप इसको अटेंड करो. इसको आपने परफॉर्म करना ही करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते कि यू कांट लीव इट दिस सेक्शन. ठीक है. नाउ द स्कोर डिटेल्स. There is an overall score unlike IELTS and PT exams in which scores are given in individual modules. क्या होता है कि जो IELTS और PT में रीडिंग का अलग स्कोर जाता है, लिसनिंग का अलग, स्पीकिंग का अलग, राइटिंग का अलग, बट ड्यूलिंगो टेस्ट में ऐसा नहीं है. आपका एक ओवरऑल स्कोर आता है आउट ऑफ 160, उसमें से आपका एक ओवरऑल स्कोर आएगा और उसी पर ही आपका जो है मार्क्स डिपेंड करता है. स्किल्स एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड. अब इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई ये नहीं कि आपको ज़्यादा हाई लेवल की वोकेबलरी आनी चाहिए और यू आर फैमिलियर विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश. ऐसा कोई केस नहीं है इसके अंदर. फॉर गिविंग दिस एग्जाम वन शुड अवेयर ऑफ द बेसिक इंग्लिश एज टॉट इन द स्कूल्स. जो भी इंग्लिश आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है आपको वो आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपको आना चाहिए, और जो आपकी एक विजुअलाइजिंग पावर है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर. नाउ अगर हम इसमें स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन Duolingo scores TOEFL, IELTS and PT. 10 to 25
TOEFL 0, and IELTS is 1.5 to 2.5. Next score is your 30 to 40, and TOEFL is your 1 to 8, IELTS is 3. If your Duolingo scores is 45 to 50, then your TOEFL score is 9 to 19, and IELTS is 3.5. 55 to 60, 20 to 31, and in IELTS it is equal to 4 bands. Next is 65 to 70, that is equal to 32 to 43 and 4.5. 75 to 80, 44 to 55 and 5 band. 85 to 90, 56 to 67, 5.5. 95 to 100 is equal to 68 to 79 in TOEFL and 6 band in IELTS. Next is your 95 to 100, that comes between 68 to 79, and in IELTS it is equal to 6 bands. 105 to 110, 80 to 91 and 6.5. 115 to 120, 92 to 102 and IELTS 7 bands. 125 to 130, 103 to 112, and in IELTS it is equal to 7.5. 135 to 140, in TOEFL it is equal to 113 to 118, and in IELTS it is equal to 8 bands. 145 to 150, it is equal to 119 in TOEFL, and in IELTS it is equal to 8.5. Then 155 to 160, in TOEFL it is equal to 120, and in IELTS it is equal to 9 bands. From the above table we can compare the scores of DET and other tests and get to know what will be the requirement of DET score for getting admissions. DET scores in the range of 85 to 110 must be scored, as the minimum requirement of IELTS score is between 5.5 to 6.5 bands. Now ये जो सेक्शन है वो हमें ये बता रहा है कि जिस तरह से हमें आइल्स के स्कोर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर योर सीनियर सेकेंडरी और इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, then your minimum requirement of IELTS band is 5.5 to 6.5. So for this in Duolingo test you have to achieve marks between 85 to 110. Okay guys, so this is the band criteria you can see on the screen. Okay, next, levels of English proficiency. If you get score 10 to 55, it means you have very basic English words, and you can understand very basic English words as well. Next is 60 to 85, you have the ability to catch the main points of the speech or writing on routine matters. If your score is between 90 to 115, then you can fulfill most communication goals. अनफेमिलियर टॉपिक्स पे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ रहती है. मेन आइडियाज़ को आप इजीली समझ लेते हो दोनों वे में, और उनको इजीली राइट भी कर सकते हैं और लिसन भी कर सकते हैं. 120 to 160 की आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है इंग्लिश को लेकर, और आपकी जो रिटन लैंग्वेज है, एक जो लिखने की भाषा है कि जिस तरह से आप लिखते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Duolingo टेस्ट. क्लियर? दैट्स ऑल गाइस. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ईजियर, Duolingo, IELTS and PTE. Now the question is which is easier, Duolingo test, IELTS or PTE and TOEFL. Aspirants who really want to apply in international university during lockdown, they can go for Duolingo test. जो बच्चे रियली में लॉकडाउन में कोविड-19 की जो भी सिचुएशन चल रही है इसके अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें Duolingo टेस्ट देना चाहिए. अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हैं एंड अदर स्टूडेंट्स who can wait till the stoppage of COVID-19, they should continue their preparation of IELTS and PTE. जो भी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए. अगर आप अभी जाना चाह रहे हैं कि मेरे को लॉकडाउन में कोविड-19 में जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस हैं हमारे वर्ल्ड में, अभी मुझे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, then you can go for Duolingo test. Otherwise you should remain focused ऑन द IELTS एंड PTE. अदरवाइज आपको अपना फोकस उसी पर रखना है. एंड अगर हम बात करें ईजियर एंड हार्डर की, देन ऑफ कोर्स Duolingo टेस्ट इज़ द ईजिएस्ट इंग्लिश लेवल एग्जाम एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट. देयर इज़ नो डाउट इन दिस. ओके गाइज, I hope that you will like the video, and if you like it, please share it with your friends and subscribe my channel to know the latest information. Thank you.